मित्रों, चंद्रपुर का राजा अभी तक अविवाहित था। इस कारण कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे। चंद्रपुर राज्य में एक व्यापारी अपनी सुंदर कन्या के साथ रहता था। व्यापारी की हार्दिक इच्छा थी कि उसकी पुत्री का विवाह एक राजा से होना चाहिए। यही सोचकर एक दिन वह अपनी पुत्री के लिए राजा के पास पहुंचा और राजा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने उसे विनम्रता से टाल दिया। तब राजा ने दासियों को भेजकर कन्या के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, पर दासियों की गलत सूचना के कारण राजा ने उस कन्या से विवाह नहीं किया। तो व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह उसी राज्य के सेनापति से कर दिया। जब राजा ने कन्या को सेनापति के साथ देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गया और फिर उसके वियोग में राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। जबकि सेनापति खुद अपनी पत्नी राजा को सौंपना चाहता था। ऐसा क्यों हुआ कि राजा ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया? आगे की कथा जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनी अंधेरी रात में इस वीरानी में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। चंद्रपुर नामक नगरी का राजा युवा और अविवाहित था। साथ ही वह बहुत आकर्षक, गुणवान और शक्तिशाली भी था। इसी कारण उसे कई नगरों से विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे। चंद्रपुर नगरी में एक व्यापारी रत्नदत्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम उन्मादिनी था। वह बेहद सुंदर और सुशील कन्या थी। रत्नदत्त की यह इच्छा थी कि उसकी पुत्री का विवाह राजा के साथ ही हो, क्योंकि वही इतनी सुंदर कन्या के योग्य हो सकता है। यह सोचकर एक दिन रत्नदत्त ने राजमहल में जाकर राजा के समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने सोच विचार करके उत्तर देने को कहकर रत्नदत्त को महल से विदा कर दिया। रत्नदत्त के जाने के बाद राजा ने अपने गुप्तचर विभाग की कुछ दासियों को अपने पास बुलवाया और कहा, हे दासियों, आज हमारे पास रत्नदत्त की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है। हम चाहते हैं कि तुम रत्नदत्त की पुत्री उन्मादिनी की जांच पड़ताल करके पता लगाओ कि वह हमारे योग्य है अथवा नहीं। जो आज्ञा महाराज। यह कहकर दासियां वहां से चली गईं। उन्होंने कुछ दिन तक उन्मादिनी के इर्द गिर्द रहकर उनकी जांच पड़ताल की। उसकी सुंदरता को देखकर दासियां भी कायल हो गईं, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने महल में वापस आकर उन्मादिनी को राजा की योग्य नहीं बताया। राजा ने उनकी बात मानकर रत्नदत्त की पुत्री से विवाह करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। राजा के इनकार करने के बाद रत्नदत्त ने उन्मादिनी के विवाह का प्रस्ताव नगर के सेनापति बलभद्र के पास भेजा, जिसने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। दोनों सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने लगे। विवाह के अवसर पर सेनापति बलभद्र ने राजा को भी आमंत्रित किया था। जब वह राजा की दृष्टि उन्मादिनी पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर एकदम मोहित हो गया। उसे लगा कि उसने उन्मादिनी से विवाह के लिए इनकार करके उचित नहीं किया। महल में वापस लौटकर उसने अपनी दासियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुमने उन्मादिनी को मेरे योग्य किस कारण से नहीं बताया, जबकि उसकी जैसी सुंदर कन्या और कोई हो ही नहीं सकती। महाराज, यह बिल्कुल सच है कि उन्मादिनी बहुत ही सुंदर है, लेकिन उससे विवाह करके आप केवल उन्मादिनी में ही खो जाते, सब राजकाज ठप हो जाते। अतः हमने राज्य की भलाई के लिए ही आपको उससे विवाह न करने की सलाह दी थी। मुख्यदासी ने उत्तर दिया।
राजा उनका उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गया, परंतु उन्मादिनी का वियोग उससे सहा नहीं जाता था। वह दिन रात उसी के विचारों में खोया रहने लगा। उसका स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा था। सेनापति बलभद्र को जब इस बात का पता चला कि राजा उन्मादिनी के कारण परेशान है, तो उसने उन्मादिनी को उसे सौंप देने की सोची। बलभद्र ने जब राजा से अपनी इच्छा प्रकट की तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह पर स्त्री को अपनाकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इस पर बलभद्र ने उन्मादिनी को त्याग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। अब राजा से उन्मादिनी का और अधिक वियोग सहा न गया और उसने इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। राजा की मृत्यु के बाद उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। राजा की चिता जल रही थी और वहाँ खड़ा बलभद्र स्वयं को राजा की मृत्यु का कारण मान रहा था। इसी गिलानी के वशीभूत होकर उसने भी राजा की जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्मादिनी ने जब अपने पति को राजा की चिता में जलकर मरते देखा तो उससे भी रहा न गया। अपने पति के बिना जीवित रहकर वह भी क्या करेगी, यह सोचकर उसने भी स्वयं को अग्नि के हवाले कर प्राण त्याग दिए। हाँ तो विक्रम, कथा अच्छी तरह से सुन ली है ना। अब तुम यह बताओ कि राजा, सेनापति, बलभद्र और उन्मादिनी में से किसका त्याग सबसे बड़ा है? कुछ देर खामोशी छाई रही। शीघ्र बताओ वरना बेताल, विक्रम ने धीरज से कहा। उन्मादिनी का त्याग तो पत्नी का धर्म था और बलभद्र ने त्याग करके अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, किंतु राजा का त्याग सबसे बड़ा था। उसने उन्मादिनी से विवाह न करके स्वयं को समाप्त कर देना ही उचित समझा, जो सबसे महान त्याग है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था यदि तुम कुछ भी बोली तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।